सैकड़ों पाकिस्तानियों के ग्रीस ने वीजे कैंसिल कर दिए, यानी पहले उनको वीजे दिए लेकिन फिर बाद में कैंसिल कर दिया। कोई इज्जत नहीं है। पाकिस्तान की इज्जत खुद बनाता है। एज अ पाकिस्तानी मैं अगर आपके साथ अच्छा करूंगा उधर तो आप मुझे अच्छा कहोगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हमेशा दुनिया में बुरी खबरों की वजह से ही मशहूर रहता है। चाहे पढ़े लिखे पाकिस्तानी हो या अनपढ़ पाकिस्तानी हो, सारों का एक ही मिशन लगता है कि पाकिस्तान से अगर भाग सकते हो तो भागो। तो पूरी दुनिया के अंदर से गाइस, तुर्की ने हमारा बैकआउट किया गाइस, दुबई ने हमारा बैकआउट किया, सऊदी अरेबिया से हमारा बैकआउट चल रहा है कि हमारे वीजे एक्सेप्ट नहीं हो रहे। डेफिनेटली पाकिस्तान की सरकार और अवाम का सर झुकना चाहिए। आने वाले 50 साल में पाकिस्तान में आग लगेगी। एक तो पहले यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की कमी है, लेकिन जो पढ़ लिख भी जाते हैं वो भी पाकिस्तान से जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कोई फ्यूचर नहीं है। ये एक नाकाम मुल्क है और नाकामी की दलदल में बड़ी तेजी से धंसता चला जा रहा है। मैं भी पाकिस्तानी हूं, उसी मुल्क से आया हूं। एक खालिस दूध का गिलास पाकिस्तान में से नहीं ढूंढा जा सकता। इस वक्त आपके हालात ये है। पाकिस्तानी को खोज कर निकाला जाए और उनको रिटर्न किया जाए। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, बाहर भी हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। अब दुनिया हमसे बैकआउट कर रही है। क्या हमारे लोग सिर्फ मजदूरियां करने के लिए रह गए हैं? जाहिर बात है, अगर उनको और कोई स्किल नहीं आता, अगर आपने उनको पढ़ाया लिखाया नहीं है, तो वो बेचारे यही काम करेंगे, मीनियल जॉब्स ही करेंगे। दिया हमें उन्होंने, फिरकों में अपनी दुकानें गर्म की हैं, खुद वो याशियां कर रहे हैं, उनके बच्चे भी याशियां कर रहे हैं। आतंकवादी पाकिस्तानी, चोर पाकिस्तानी, डकैत पाकिस्तानी, ग्रूमिंग गैप पाकिस्तानी, ऐसे ऐसे इस्लामिक टेररिस्ट चलाता है, वो हनी ट्रैप जैसी चीजों को वो चलाता है पाकिस्तान। लेकिन जब भी पकड़ाता है कहता है नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं पता था। जहां से आपको पैसे मिलते हैं आप उसके साथ होते हैं। अगर आपको IMF पैसे दे दे तो आप IMF के साथ हैं। अगर सी पैक वाले आपको पैसे दिखा दे तो आप सी पैक वालों के साथ हैं। आपको बहुत जबरदस्त थिंकर्स की जरूरत है, वरना ये तो अभी शुरुआत है। तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे इन पाकिस्तानियों का ग्रीस ने वीजा रद्द कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान वाले जिस देश में भी जाते हैं वहां पर अपनी नापाक हरकतों के कारण वो फिर से जलील होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि एक बार फिर से ग्रीस ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारकर कहा कि हम तुम्हारा वीजा रद्द करते हैं, और आज से जितने भी पाकिस्तानी ग्रीस में जाना चाहते हैं उनको भी बैन लगा दिया है, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया अभी रोना रो रही है। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की यही हालत रही तो पूरा देश इन पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा देगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि अभी पाकिस्तान को लगभग सभी देश बैन लगा चुके हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों की नापाक हरकत नहीं सुधर रही है। वहीं इन पाकिस्तानियों के नापाक हरकत के कारण ही इन पाकिस्तानियों को इतना जलील होना पड़ता है कि अगर कोई दूसरा मुल्क इसके जगह होता तो कब का सुधर गया होता। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले इतना नापाक हरकत करते हैं कि जब किसी देश में जाते हैं तो वहाँ देश में रहने वाले की औरतों के साथ भी छेड़खानी कर वहाँ जलील होते हैं। लेकिन जब वो मुल्क तंग आ जाता है तो इन पाकिस्तानियों को उखाड़ के फेंक देता है। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्रीस में रहती है उनसे लिएज करते हैं, हर मुल्क की अपनी एक होती है, जैसे पाकिस्तानीज इन सिडनी या पाकिस्तानीज इन ऑस्ट्रेलिया वगैरह, इस तरह के हर जगह पे होते हैं। उन्होंने कहा कि ये गरीब लोग बेचारे 2 से 5-5 लाख रुपया लोगों को देते हैं, वीजा लगवाने की कोशिश करते हैं, वीजा लग जाता है, फिर बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाता है, कोई ना कोई बहाना मार के। और वाकई ऐसे ही होता होगा, कोई ना कोई बहाना मार के वो वीजा कैंसिल कर देते। क्यों? बाकी लोगों के क्यों नहीं कर रहे? अगर आपने कहना इस्लाम दुश्मनी है तो बाकी के कंट्रीज भी मुसलमान हैं, बहुत सारे और मुसलमान कंट्रीज भी हैं। हमारे ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं? मैं आपको बता रहा हूं, हमारी स्पेशल करतूत है, हमारे करतूत स्पेशल है। जैसे मैंने आपको बताया, मैं जब एथेंस में घूम रहा था, वहां पे पूरे एरियाज मिनी पाकिस्तान बना हुआ है एथेंस में। वहां पर कोई भी नहीं जाता, वहां यूनानी तो छोड़े और भी कोई नहीं जाता वहां पे। ये गेटोइजेशन की हुई है। कई हमारे लोग बड़े सेल्फ राइचियस बन के ओवरली कंपैशनेट बनते हैं, कहते हैं जी अपने लोगों को, जी हम एक कम्युनिटी को ज्यादा। आप लोग अपने कभी डरबों से बाहर निकले ना, जरा घूमे फिरे, दुनिया देखे जरा। पूरा दुनिया ही जो है वो धीरे धीरे पाकिस्तान से बिल्कुल मुंह मोड़ ले रहा है और पाकिस्तान के मुंह पे थूक दे रहा है। देखिए, गेट आउट कैंपेन चलना, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, एक कैंपेनिंग चलना कि गेट आउट पाकिस्तानी, ये एक मुंह पर थूकने के ही बराबर होती है। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये लोग जब किसी भी कंट्री में एंटर करते हैं ना, तो इनके जो रगों में जो खून जो दौड़ रहा है ना टेररिज्म माइंड का, वो हर जगह जाकर के उसी चीज को करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आपके पाकिस्तान में माइनर सेक्सुअल अब्यूज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है आपके पाकिस्तान में। अबडक्शन बहुत ज्यादा होता है, सोडोमी बहुत ज्यादा होता है, रेप बहुत ज्यादा होता है, मिसिंग चिल्ड्रंस जो किडनैपिंग होती है वो बहुत ज्यादा होता है, अटेम्प्ट टू रेप निकाह मुत्ता के नाम पर बहुत ज्यादा होता है, पॉलीगेमी के नाम पर प्रोस्टिट्यूशन का धंधा होता है। कुछ आप करते आए हैं, जिस सिस्टम की आप प्रोडक्ट हैं वो सिस्टम फेल है, वो नाकाम सिस्टम है, और आप वही सिस्टम दुनिया के ऊपर थोपना चाहते हैं। वहीं पे जाके आप मुजाहरे करते हैं, वहां पे जाके ड्रामेबाजी करते हैं, फिर यही होगा, वो फिर आपके वीजे कैंसिल करेंगे। और उन्होंने देखे फोटो कौन सी लगाई है, वो फोटो देखे ये वाली लगाई है। उन्होंने वो बेचारे गरीब मासूम से पाकिस्तानियों की फोटो नहीं दिखाई, या उन्होंने मेरी तरह के कोई बड़े कुछ नॉर्मल किस्म के पाकिस्तानी की फोटो नहीं, उन्होंने इस तरह के लोगों की, क्योंकि यही चेहरा है, आप यही शक्ल आपकी पूरी दुनिया में जाती है, यही चेहरे देख के उनको डर आता है, उनको खौफ आता है बाकी की महजब दुनिया को। तो जाहिर बात है वो फिर आपके वीजे कैंसिल करेंगे। पता नहीं कब बेहतरी आएगी। ब्रिटेन में
जब प्रीति पटेल ने एक नोटिस इशू किया था कि जितने भी इलीगल पाकिस्तानी हैं उसको डिपोर्ट किया जाए, तो क्योंकि प्रीति पटेल इंडियन ओरिजिन है तो उस पर भी बहुत टिप्पणियां पाकिस्तान ने किया था कि वो इंडियन ओरिजिन है, इसकी वजह से वो ये कह रही है। लेकिन साफ लफ्जों में यूके के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और कहा था कि देश की सुरक्षा के लिए, यूके की सुरक्षा, ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं, इसमें इंडियन ओरिजिन और कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है और सबसे पहले देश होता है। ये बात ब्रिटेन ने कही थी और उन लोगों ने काफी तकरीबन मेरे ख्याल से 10,000 इलीगल पाकिस्तानी को उन्होंने डिटेंशन रूम में रखा था, जो कभी भी पाकिस्तानियों ने पलटकर नहीं देखा कि भाई मेरा व्यक्ति क्या कर रहा है। पाकिस्तान से जाना है तो जाओ, जरूर जाओ, जाके अपना नाम कमाओ, जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर करो, लेकिन कश्ती से मत जाना, क्योंकि कश्तियों में ये डूब जाते हैं लोग बेचारे। और जाहिर बात है हम जैसे लोगों को दुख होता है, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हैं, जब ये बेचारे डूबते हैं इतनी डेस्परेशन में तो जाहिर बात अफसोस होता है। लेकिन क्या कंडीशन है इस मुल्क की कि यहाँ से पढ़ा लिखा भी भागना चाहता है, अनपढ़ भी भागना चाहता है। हमारा एक मैन पावर का एक डिपार्टमेंट है जिसका काम ही ये है कि मजदूरों को बाहर के मुल्कों में भेजना मजदूरी के लिए, जो सबसे लो पेइंग जॉब्स होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब वो कलेक्टिव होती हैं तो पैसे पाकिस्तान में आते हैं, डॉलर्स आते हैं, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्न करने का सोर्स है। दुनिया इंडस्ट्री लगाती है, हाई एंड की गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती है और इस तरह डॉलर कमाती है, लेकिन हमारा फोकस हमेशा से ये रहा। लोग अपनी तरक्की की तरफ देख रहे हैं, लोग अपने आप को एडुकेटेड देखना चाहते हैं, लोग अपने देश को इकोनॉमिकली बहुत आगे देखना चाहते हैं, जीडीपी में बहुत आगे देखना चाहते हैं। हर देश तरक्की करने के मूड में है। ये आज भी 4 शादी, 72 वर्जिन हूर, और क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने 6 साल की हज़रत आयशा से शादी की तो हम भी 6 साल की बच्ची से शादी कर सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर जो इनकी सुई अटकी हुई है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि कोई देश कोई भी दूसरा देश अपने देश में गंदगी नहीं मचाना चाहता है। आपको बहुत जबरदस्त थिंकर्स की जरूरत है, वरना ये तो अभी शुरुआत है। जब आप जैसे है ना, एक सीधा सा कहावत है, बड़े बूढ़े कह के गए हैं, बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आपने क्या बोया है? इससे नफरत, उससे नफरत, और क्या बोया आपने किताबों में? आपको मौका मिला कि 15-20 करोड़ लोगों को या 10 करोड़ लोगों को हम एक इंसान बनाएं अपने तरीके से, जो आपके इंसान की परिकल्पना थी। 1947 में आपको यह वजूद मिला कि आने वाले बच्चों को हम एक पौध के रूप में जन्माएंगे जो हमारे हिसाब से बेस्ट इंसान बनेंगे, और ये इंसान बनाए हैं आपने। ये इंसान बनाए हैं गेट आउट पाकिस्तानीज, आतंकवादी पाकिस्तानीज, चोर पाकिस्तानीज, डकैत पाकिस्तानीज, ग्रूमिंग गैप पाकिस्तानीज। आप लाख कहते हैं कि नहीं ये हमारे पॉलिटिशियंस हमें अच्छे नहीं मिले, ये इसकी वजह कुछ और है, करप्शन है वगैरह वगैरह। नहीं, इसकी वजह जो हमारी फाउंडेशंस हैं वही गलत थी। वरना मुझे फिर बार बार ये बात कहनी पड़ेगी, अब तो शायद लोगों को, दोनों तरफ के लोगों को गुस्सा आने लग गया। इंडिया के लोगों को भी गुस्सा आता है, पाकिस्तानियों को भी गुस्सा आता है कि भाई हमारी शक्लें एक जैसी हैं, कल्चर मोर और लेस एक जैसा है, जबान एक जैसी है, दिमाग तो उनके दो नहीं लगे हुए ना। उसकी वजह ये है कि उनकी जो फाउंडेशंस थी, उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने उस कंट्री को सेक्युलर बनाया, उन्होंने कानून की नजर में सारे लोगों को इक्वल बनाया। इवन दो इतना बड़ा मुल्क को, और वहां पे प्रॉब्लम ठीक है होती है, और जहां पर भी मजहब को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है, आइडेंटिटी का हिस्सा बनाया जाता है, तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। पूरी दुनिया में वेव आई भी है इस वक्त, वेस्ट में भी हम देख रहे हैं फार राइट आगे आ रही है क्योंकि लेफ्ट की वहां पे गलतियां हैं। पूरी दुनिया में ये इस वक्त एक वेव आई भी है। होपफुली ये उस वेव को राइड करके चले जाएंगे और बेहतरी आ जाएगी। पूरी मुहिम चल रही है जी कि वीजे अप्लाई हो रहे हैं जी, करें आप, कुछ भी नहीं है, सिर्फ फीस ले रहे हैं पाकिस्तानियों को। सब जो है ना फ्रॉड है। पाकिस्तानियों को ना इधर कोई तस्लीम कर रहा है ना उधर कोई तस्लीम कर रहा है। सीधी सी बात है। आपने इधर वो जैसे मिसाल है कि वेड़े का जो है ना वो नकेल बांधा होता नीचे मुंह करके कि लगे रहो मुंह करके काम, इधर ही कमाओ, इधर ही खाओ, इधर ही मरो। तो ये तरीक़ेकार है। अब इधर तो जो है ना ऐसा है कि हम अब सर्वाइव चीज़ लेने आए हैं, 500 हमारे पास है, वो पता लगता है 2000 की है। जी हाँ दोस्तों, आपने पूरी वीडियो में देखा कि कैसे ग्रीस ने इन पाकिस्तानी मुसलमानों के ऊपर बैन लगा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की यही हरकत रही तो पूरी दुनिया इन पाकिस्तानियों को बैन लगा देगा। वहीं आपको बता दें कि लगभग ग्रीस, इटली और बहुत बड़े बड़े देशों ने इन पाकिस्तानियों के ऊपर बैन लगा दिया है, क्योंकि इन पाकिस्तानियों की इतनी नापाक हरकत रहती है कि जब वे किसी देश में जाते हैं तो वहां के महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं और भी ऐसा काम करते हैं जिससे उस देश की क्षति पहुंचती है, जिसके वजह से उन पाकिस्तानी मुसलमानों को उस देश से बैन कर दिया जाता है। लेकिन ये पाकिस्तानी मीडिया फिर भी बाज नहीं आती है। वहीं ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि हम पाकिस्तानियों को कैसे बैन कर दिया जा रहा है, बल्कि बाकी देशों के रहने वाले लोगों को क्यों नहीं बैन किया जा रहा है। दरअसल इन पाकिस्तानी मुसलमानों को कौन समझाए कि पाकिस्तानी मुसलमान इतना नापाक हरकत के कारण ही जलील होते हैं, और ये फिर से जब जलील हो जाते हैं तो फिर से इन्हें वीजा रद्द करके पाकिस्तान में वापस भेज दिया जाता है।
और आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस समय इतना ज्यादा भूखमरी आ चुकी है कि ये पाकिस्तान वाले अपने देश में नहीं रहना चाहते हैं। ये इसलिए दूसरे देशों में जाकर बस जाते हैं और जब वहां पर नापाक हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें घसीट कर वापस फेंक दिया जाता है। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों से सभी लोग इतने ज्यादा तंग आ चुके हैं कि अभी तालिबान वालों ने इन पाकिस्तानियों के ऊपर इतना ज्यादा खड़ी कुटी सुनाई है कि इन पाकिस्तानियों की औकात याद आ गई है। वहीं आपको बता दें कि तालिबानों ने इन पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा है और कहा है कि जब तक तुम्हारा नापाक हरकत सुधरेगा नहीं तब तक हम पाकिस्तान वालों को इतना जलील करेंगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहीं ये कटोरा पाकिस्तान दूसरे देशों से कर्ज लेकर इतना ज्यादा उछलता है कि ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तानी कैसे रईस बन चुके हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों की घर में एक भी रोटी खाने तक नहीं है, इसलिए दूसरे देशों में जाते रहते हैं और वहां पर जब नापाक हरकत करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन लोगों के द्वारा घसीट कर वापस फेंका जाता है। लेकिन ये फिर भी नहीं सुधर रहे हैं। अगर ऐसी ही हालत पाकिस्तान की रही तो एक दिन कटोरा लेकर सभी देशों के पास जा जाकर मांगना पड़ेगा। वहीं इनको IMF की तरफ से कर्जा मिला हुआ है तो ये ज्यादा उछल रहे हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।